जय राम जी की दोस्तों। आज का वीडियो मैं खासकर प्रोटीन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हम जो रनर्स हैं, साइकिलिस्ट जो लंबा वर्कआउट करते हैं, अगर आप 1 घंटे से कम का या हल्का-फुल्का अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही अगर आप 2 घंटे, ढाई घंटे का अगर वर्कआउट करते हैं तो फिर आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। अब जैसे मैं 1 वीक के अंदर 60 से 70 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मतलब 7-8 घंटे हो जाते हैं वर्कआउट के पूरे वीक के अंदर, तो उसमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है। ये मेरी धारणा है, सबके अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि घर की चीज़ से भी काम चल जाता है, मैं भी करता हूँ घर की चीज़ ले लेते हैं। हम प्रोटीन में क्या-क्या खाते हैं, सबसे पहले तो घर की चीज़ देखें अपन, तो 3-4 कटोरी दाल पी लें, मूँगफली के दाने जैसे रहते हैं उसको सेक के रख लें, जब इच्छा हो खाते जाएँ। चने खा सकते हैं, काजू बादाम खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिल जाता है। और सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, अगर किसी को टेस्ट पसंद आता हो तो सोयाबीन की बड़ी मिलती है और सोया चंक मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पनीर काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, 100 ग्राम में करीब 25 ग्राम मिल जाता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मोटा-मोटा अपन मान लें कि 1 ग्राम पर केजी लगता है। मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब दूध के अंदर 100 ग्राम दूध पीते हैं तो 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर हम आधा लीटर दूध पीते हैं तो 15 ग्राम मिल गया। दाल हम लेते हैं तो मोटा-मोटा 4 कटोरी दाल अगर लेंगे तो हम मानेंगे कि 1 कटोरी दाल मोटा-मोटा मान लें कि, क्योंकि 1 कटोरी दाल से 4 कटोरी दाल बनती है पानी मिलने के बाद। तो अपन को सूखा जो प्रोडक्ट होता है उसको गिनते हैं। तो 1 कटोरी दाल अगर 100 ग्राम अगर आपने ली है तो 100 ग्राम के अंदर करीब-करीब 15 से 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और अब मैं बात बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट की। जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं मसल ब्लेज का प्रोटीन अभी यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं ऑन का प्रोटीन यूज़ करता था, ON ऑन, और मसल ब्लेज। तो ऑन का प्रोटीन अमेरिका से आता है, बाहर से आता है, इम्पोर्टेड होता है, तो उसकी कॉस्ट करीब 3,500 का 1 किलो मिलता है। और मसल ब्लेज जो है 1750 का भी बुलाया मैंने। उसके अंदर भी इतना ही रा वे प्रोटीन है और वेजिटेरियन प्रोटीन है ना। दूध फटने के बाद जो वे केसिंग होता है दूध का भाग, उसका बना होता है। तो मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, मीट मटन नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। नॉन वेज वाले लोग अंडा, मीट, मटन, चिकन ये खा के, फ़िश खा के अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम प्रोटीन थोड़ा सप्लीमेंट ज़रूर लें, तो हमारी रिकवरी बहुत फ़ास्ट होगी। क्योंकि मेरी उम्र 60 साल हो रही है अक्टूबर में, तो 60 साल की उम्र पे अगर आप इतना वर्कआउट करोगे, तो आप प्रोटीन नहीं लोगे, तो फिर मसल जो रिपेयरिंग चाहिए हमको, रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन हमको बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ब्रांच चेन एमिनो एसिड भी होते हैं, ग्लूटामिक एसिड भी होते हैं, तो इनका एडवांटेज मिल जाता है, तो रिकवरी फ़ास्ट हो जाती है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं करीब-करीब पिछले 8-10 साल से मैं ऑन का प्रोटीन या मसल ब्लेज या कोई भी प्रोटीन लेता हूँ। और जब वर्कआउट ज़्यादा होता है जब लेते हैं। जब लगता है कि हम 5 किलोमीटर कर रहे हैं और हल्के पेस में कर रहे हैं, कंफर्टेबल कर रहे हैं, तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रोटीन के बारे में और एक और आइडिया मैं बताना चाहूँगा प्रोटीन के लिए। अगर हमें लगता है कि प्रोटीन बाहर की प्रोटीन नहीं लेना हमें, तो हम हमारे घर में ही बना सकते हैं। काजू, 50 ग्राम काजू लीजिए, 50 ग्राम बादाम लीजिए, 50 ग्राम मूँगफली दाने, 50 ग्राम चने और अलसी सीड्स और चिया सीड्स भी मिला लें उसमें, मखाना मिला लें। इन सबको लेके अगर हम पीस लें और पीस के उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को हम दूध में डाल के जब भी हमको खाना हो ले लें, तो भी हमको प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से एक फ़ायदा और होता है, जब हम प्रोटीन हमारी डाइट में बढ़ाते हैं, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो हमारा मोटापा भी घटता है। वज़न घटाने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका वज़न भी कंट्रोल होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है। और प्रोटीन कभी भी हम लोग ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो पैनिक नहीं हो, प्रोटीन लेना चाहिए। 10 से 15% हमारी जो डाइट जो होती है उसमें प्रोटीन लेते कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।